नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति बना है वक्र प्लस उक्ति से। वक्र का मतलब है मुड़ा हुआ या तिरछा या टेढ़ा, और उक्ति माने बात, यानी टेढ़ी बात। तो इसका सीधी सी बात करें कि मैं कहूँ कुछ और सामने वाला समझ भी रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ ले रहा है, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। परिभाषा की बात करें कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कही गई बात को सामने वाला या दूसरा व्यक्ति जानबूझकर उसका दूसरा ही अर्थ कल्पित करे, मान ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। जैसे भिक्षुक गो कित को गिरजे, वो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन है कि लक्ष्मी जी हिमालय गई हैं और पार्वती जी से कह रही हैं कि भिक्षुक गो कित को गिरिजे। वो शिव जी को भिक्षुक कह रही हैं, वो इस भेष में रहते हैं, तो जानबूझ के उनसे कह रही हैं कि वो भिक्षुक कहाँ गया। और पार्वती जी समझ रही हैं कि वो उनके पति शिव के कह रही हैं, लेकिन वो तुरंत ही कह देती हैं सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी, कि वो तो मांगने के लिए बलि राजा के द्वार पर गए हैं। और हम सब जानते हैं कि बलि राजा के द्वार पर वामन का रूप लेकर विष्णु भगवान गए थे। तो वो समझ रही है भिक्षुक का अर्थ शिव है, उनके पति हैं, लेकिन वो उसको विष्णु के अर्थ में ले रही हैं। एक और अर्थ से समझिए उदाहरण से, है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रयोरी। इसमें भी लक्ष्मी जी आई हैं और कह रही हैं कि पशुपाल कहाँ है। पशुपाल शिव जी को पशुपति भी कहते हैं, इसलिए वो कह रही हैं पशुपाल कहाँ गया। और पार्वती जी समझ रही हैं, लेकिन वो तुरंत कह देती हैं जमुना तट धेनु चराए रयो। पशुपाल पशु को पालने वाला, और विष्णु जी ने कृष्ण के अवतार में गायों का पालन किया था, तो तुरंत कह रही हैं कि वो तो यमुना के तट पर गायों को चरा रहा है। अर्थात समझ में आ रहा है किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित करते हैं, वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। एक और सुंदर उदाहरण है कि राधा जी अंदर हैं और घर के बाहर कृष्ण खड़े हैं, और वो पूछती हैं को तुम, हरि में राधे, कहाँ वानर को पुर काम। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं मैं हरि हूँ। और वो जानती हैं कि बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन तुरंत ही वो हरि का अर्थ दूसरा अर्थ ले लेती हैं वानर, और कह देती हैं वानर का नगर में क्या काम। इसकी एक पंक्ति और है आगे की, वो कहते हैं फिर हरि में पूछती हैं कौन तुम, तो वो कहती हैं मैं घनश्याम। कृष्ण जी जवाब देते हैं मैं घनश्याम। राधा समझ जाती है, तो तुरंत उसका अर्थ दूसरा अर्थ लेती हैं काले बादल, और कहती हैं तो बरसों कित जाए। अर्थात जब शब्द का अर्थ दूसरा समझ रहा है, लेकिन जानबूझकर उसका कोई दूसरा अर्थ ले रहा है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके भेद की बात करें, इसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का मतलब जब शब्द में श्लेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होगी। जो तीन उदाहरण मैंने आपको बताए, ये तीनों श्लेष के कारण हैं, क्योंकि यहाँ भिक्षुक के दो अर्थ निकल रहे हैं, पशुपाल के दो अर्थ निकल रहे हैं, और हरि के दो अर्थ निकल रहे हैं। अर्थ साथ में चिपका हुआ है श्लेष के कारण, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। तो फिर काकु वक्रोक्ति क्या होता है। काकु वक्रोक्ति में बात को कहने के ढंग से उसका दूसरा अर्थ ले लिया जाता है जानबूझकर। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, आए हूँ मधुमास के प्रीतम एह नाही। आए हूँ मधुमास कि प्रीतम एह नाही, मतलब पहली पंक्ति में तो नायिका कह रही है कि मधुमास आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है, पर प्रियतम नहीं आएंगे। लेकिन उनकी सखी जानबूझ के इसका दूसरा अर्थ ले रही है और कहती है आए हूँ मधुमास प्रीतम एह नाही, कि प्रियतम नहीं आएंगे, इसका मतलब अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, एक कयो वर देत शिव, भाव चाहिए मीत, सुनी क्या को भोले भवई, भाव चाहिए मीत। मतलब कि एक ने कहा कि बस शिव जी जो है वो वर देते हैं, बस मन में भाव होने चाहिए। तो दूसरे ने सुनकर क्या कहा, भोले भवई, भगवान तो भोले हैं, भाव चाहिए मीत, कि भाव चाहिए उनके लिए। नहीं नहीं, भाव की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही वर दे देते हैं। यानी वाक्य यूं के यूं कहा जा रहा है, लेकिन कहने के अर्थ में अंतर है, वहां पर होती है काकु वक्रोक्ति। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है और सुनने वाला जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित कर रहा है।
आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।